ये कहानी सिर्फ एक शराब की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक स्त्री के टूटे हुए विश्वास की, उसके दर्द की और उसकी उस दिव्य शक्ति की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी उस श्राप की है जिसने एक देवता के हर अवतार के प्रेम को अधूरा छोड़ दिया। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरी बात को। तो आज हम उसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो कई महान प्रेम कहानियों के बिल्कुल बीचों बीच छिपा हुआ है। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब क्यों सबसे बड़ी, सबसे दिव्य प्रेम कहानियों में, जहां प्रेम की कोई सीमा ही नहीं होती, वहां मिलन कभी पूरा नहीं हो पाता? सोचिए, राम को सीता मिलती हैं, लेकिन उनका साथ छिन जाता है। कृष्ण को प्रेम मिलता है, पर राधा से उनका मिलन कभी पूरा नहीं हो पाता। आखिर क्यों? और इसका जवाब किसी बड़े युद्ध या किसी साजिश में नहीं छिपा है। नहीं, इसका जवाब छिपा है एक स्त्री के शक्तिशाली श्राप में, एक पतिव्रता स्त्री के टूटे हुए विश्वास और उसकी आवाज की उस आग ने। अच्छा, तो इस श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब असुरों का अत्याचार अपने चरम पर था और उनका राजा था एक ऐसा असुर जिसे कोई हरा नहीं सकता था। नाम था उसका जलंधर, और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि देवता तक उसके सामने कांपते थे। स्वर्ग डगमगाने लगा था और ऐसा लग रहा था कि अब तो धर्म पर अधर्म की जीत पक्की है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी इस ताकत का राज क्या था? कहां से आ रही थी ये शक्ति? और यहीं पे कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, पतिव्रता शक्ति। देखिए, ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये एक पत्नी की अपने पति के लिए अटूट श्रद्धा से पैदा हुई एक दिव्य ऊर्जा है, एक ऐसा आध्यात्मिक कवच जिसे दुनिया का कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। तो मतलब ये हुआ कि जलंधर की अपनी शक्ति तो थी, लेकिन जो चीज उसे सच में अजेय बना रही थी वो थी उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति। वृंदा का तप, उसकी श्रद्धा, यही उसके पति के चारों ओर एक दिव्य ढाल बनकर खड़ी थी। और जब तक वृंदा की ये भक्ति अटूट थी, जलंधर को हराना नामुमकिन था। तो अब हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ था जलंधर, जो अपनी पत्नी वृंदा के तप से पूरी तरह सुरक्षित था, और दूसरी तरफ थे देवता, जो अपनी हार को साफ साफ देख रहे थे। ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सारे देवता अपनी आखिरी उम्मीद के पास पहुंचे, और यहीं से कहानी एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां धर्म को बचाने के लिए एक बहुत बहुत कठोर फैसला लेना पड़ा। हार से हताश होकर सारे देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने गुहार लगाई कि इस संकट से सिर्फ वही बचा सकते हैं। वो जानते थे कि अब धर्म की रक्षा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। भगवान विष्णु सब समझ गए। वो जानते थे कि जड़ कहाँ है। जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति का वो कवच नहीं टूटेगा, जलंधर का अंत हो ही नहीं सकता। तो धर्म को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठिन, एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो खुद जलंधर का रूप धारण करेंगे। और अब कहानी उस पल पर आ पहुंचती है जहां एक अटूट विश्वास को तोड़ा गया, और जिसके नतीजे ने सृष्टि के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जलंधर का रूप धरकर भगवान विष्णु वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को सामने देखा, बस उसी एक पल के लिए उसका व्रत खंडित हो गया, उसका तप टूट गया। और जैसे ही यहां वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध के मैदान में जलंधर का वो दिव्य कवच बिखर गया। वो एकदम असुरक्षित हो गया और देवताओं ने उसका अंत कर दिया। धर्म की जीत तो हुई, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन जब वृंदा को इस पूरे छल का पता चला, तो उसकी आत्मा कांप उठी। सोचिए, जिस भगवान की वो दिन रात पूजा करती थी, उन्हीं ने उसकी भक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में आग थी। और उसी टूटे हुए विश्वास से एक ऐसा श्राप निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, जिस तरह आपने छल से मेरा पति मुझसे छीना है, उसी तरह आपके अपने अवतार भी अधूरे रहेंगे। आपको आपका प्रेम मिलेगा जरूर, पर आप उसे कभी अपने पास रख नहीं पाएंगे। और बस एक पल के लिए जैसे पूरी सृष्टि ही थम सी गई। लेकिन
कहानी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस श्राप और उस टूटे हुए दिल से कुछ ऐसा जन्मा जो आज भी पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक तपस्या है। सोचिए, जिनके सामने पूरा ब्रह्मांड झुकता है, वो एक भक्त के सामने झुक गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अपने टूटे हुए दिल के साथ वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, और उसी प्रकाश से एक नए पवित्र जीवन का जन्म हुआ। और वो दिव्य प्रकाश तुलसी का पौधा बन गया। आज हम जिसे तुलसी के रूप में जानते हैं, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो वृंदा की पवित्रता, उनकी भक्ति और उनके सत्य का ही एक साकार रूप है। तो देखिए, कहानी के सारे सिरे अब कैसे जुड़ते हैं। वृंदा की आत्मा पवित्र तुलसी बन गई। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि तुलसी के बिना उनकी कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। और वो श्राप उनके हर अवतार में गूंजता रहा। राम और सीता, कृष्ण और राधा, ये उस श्राप का ही असर था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये श्राप एक सजा थी, या फिर ये एक देवता का भक्ति के सम्मान को सबसे ऊपर रखने के लिए चुना गया एक तपस्या का रास्ता था। इस पर सोचिएगा जरूर।